प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? इसके लिए उत्तरदायी कारण हमें बताने, यानी यूरोपीय विरोधी गुटों के बंटवारा किस सीमा तक प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का लिए जिम्मेदार है? या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछा 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हम सेम ही आंसर लिखना है। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम ग्रेट वॉर भी कहते हैं, इसे हम ग्लोबल वॉर भी कहते हैं और इसे हम प्रथम विश्व युद्ध भी कहते हैं। तो 3 तरीके से बता देना बहुत अच्छी बात है। 1914 से 1918 का काल माना जाता है, जब प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला था। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध आ गए थे, जो 1939 से 1945 तक चल गया था। ठीक है, तो इसमें इस समय मित्र राष्ट्र थे रसिया, रोमानिया, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस है। ठीक है, तो इन सब का एक संधि हो रखी थी इनकी, और साथ में अब इनकी संधि नहीं, अब इनकी भी संधि हो रखी थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर, इनकी भी एक संधि हुई थी, इनका भी गुट बना हुआ था। तो बात क्या हुई, जब ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा वाइफ को लेकर, अपनी भाई पत्नी को लेकर सर्बिया गया, सर्बिया यानी कि ये मित्र राष्ट्रों के देश में गया, तो वहाँ पे जाकर क्या हुआ, इस पर अटैक कर दिया गया है ना। इसके सर्बिया का मतलब फर्डिनेट का मर्डर कर दिया गया, यानी राजा का मर्डर किया गया। तो अब गुस्से में कौन, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी, बुल्गारिया, ओटोमन एम्पायर को लेकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। अब सर्बिया पर जब अटैक हुआ तो फिर क्या हुआ, इसके साथ के दोस्त हो लिए, रसिया, रोमानिया, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ये सब हो लिए। लेकिन गलती बताया जाए तो मित्र राष्ट्रों की गलती थी कि भाई सर्बिया के राजा पर अटैक, सर्बिया गया तो फर्डिनेट पर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी, कुछ करा तो था नहीं इसने, भाई वहाँ पे घूमने ही तो गया था अपनी पत्नी को लेकर, भाई तुमने उसको मार दिया वहीं पे, तो फिर गुस्सा तो आएगी। तो फिर क्या, ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके दोस्त थे सर्बिया के, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर, जर्मनी, तो ये सब लग गए भैया, बुल्गारिया ये सब। लेकिन फिर आ गए रसिया, रोमानिया, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, ये भी आ गए। तो अब हुई दोनों में लड़ाई। तो सबसे पहले कारण देखते हैं मेन, यानी मिलिट्रिज्म, अलायंस, इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म। मिलिट्रिज्म यानी कि अब दुनिया भर के देशों में, कंट्रीज में होड़ लग गई कि अब हथियारों में सबसे आगे हमें रखना है, क्योंकि यूरोपीय देश से इसकी शुरुआत हो गई थी हथियारों को बढ़ाने के लिए। तो अब देखा गया इन कंट्रीज़ में होड़ लगी कि ब्रिटेन, फ्रांस की बराबरी करनी है। और प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी बंदूकें, टैंक्स यूज़ किए गए थे जो कभी यूज़ नहीं हुए थे। पहला विश्व युद्ध था और इतनी भयंकर बंदूकें, टैंक्स यूज़ किए गए, इतने भयंकर हथियार यूज़ किए गए। मिलिट्रिज्म का मतलब ही यही था कि अपने आप को हथियारों में आगे रखो, हमें बराबरी करनी है ब्रिटेन, फ्रांस की, और अपने आप को बंदूकों, टैंक्स में, ये सब हथियारों में आगे रखना है। तो ये मिलिट्रिज्म का पूरा बताया। अब बात करते हैं गठबंधन। अब गठबंधन भी हो रखे थे, लाइक अगर हम बात करें तो गुप्त रूप से पहले ही ये अपने गुट बनाए जा रहे थे, ग्रुप बनाए जा रहे थे। प्रथम विश्व की स्टार्टिंग की तो शुरुआत पहले से ही चल रही थी प्लानिंग। अब देखा जाए तो पहली संधि जो 1882 में हुई थी, ट्रिपल अलायंस, वो हुई थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच में। ठीक है, ये संधि हुई थी। और दूसरी संधि जो ये हुई थी, मित्र राष्ट्र हैं ये, जो 1907 यानी ट्रिपल एटेंट, ये हुई थी रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो ये भी कारण बन जाती है, गठबंधन जो हुआ ना इनके बीच में, ये भी बन गया प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण। साम्राज्यवाद, अब देखिए हर देश अपना साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था, दूसरे को लूटने में लगा था, गुलाम बनाने में लगा था। अब देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही एशिया को गुलाम बनाया। अब एशिया में ही हमारा भारत भी आ जाता है। तो साम्राज्यवाद का मतलब अगर देखा जाए तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो ये जो साम्राज्यवाद का विस्तार करने की जो प्रवृत्ति थी, इसने भी जो है क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध को करवा दिया। अब राष्ट्रवाद, हर कोई अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, तो अपने देश से प्रेम करता है तो दूसरे देश से प्रेम थोड़ी करेगा। तो दूसरे देश पे क्या करते हैं, ये लोग कब्जा कर लेते हैं देश की आड़ में। तो बाउंड्रीज को अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी सीमा को बढ़ाने लगे। और जर्मनी, इटली ने क्या किया, फिर दूसरे देशों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ये सोचकर कि भाई अपने राष्ट्र का हित है, हम तो अपने देश से प्रेम करते हैं, दूसरे देश भाड़ में जाए। तो निष्कर्ष फिर यहाँ पे निकलता है कि देश तो भाड़ में गए। लेकिन 1920 में फिर एक मीटिंग हुई, पेरिस सम्मेलन हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। तो इसमें डिसाइड किया गया कि अगली बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, यूएन बना दिया गया। ठीक है, 1920 में एक जब मीटिंग बनाई गई पेरिस के अंदर, तो वहाँ पे एक यूएन को बनाया गया, राष्ट्र संघ बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि अब युद्ध को नहीं होने देना है। साथ ही ये भी हो गया कि 6 अरब पाउंड का फाइन भी लगा दिया गया था जर्मनी के ऊपर। कैसे लगा, वर्साई की संधि के तहत लगाया गया। ठीक है, तो ये था बहुत बड़ा कारण पहले विश्व युद्ध का।